इसकी तो एक ही आंख बन गई, दो बना लेते हैं, ठीक है। मत दीजिए आप, ऐसा नहीं हो मोटरसाइकिल पे प्रकाश को बैठा दो प्रकाश चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बीच में दीवार आ गई तो ऐसा थोड़ी ना कि अरे भैया दीवार आ गई बगल से निकल लो, ऐसा कुछ नहीं। प्रकाश में ऐसा नया चैप्टर जिसमें आप देखेंगे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, जिसमें आप प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश की परिभाषा के साथ साथ प्रकाश के स्रोत पढ़ेंगे, प्रकाश के गुणों को देखेंगे, और एक बड़ी चीज़ ये है कि आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाश क्या है, यानी प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। तो यूं कहा जाए, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आप 2 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए भी आंखें बंद करेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इससे एक चीज बड़ा सटीक समझ में आता है कि प्रकाश अगर होगा तो ही हम चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सिंपल से शब्दों में एक परिभाषा बनती है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से आप वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिना प्रकाश के आप कुछ भी देख नहीं सकते हैं। अगर आप आंखें बंद कर लें या अचानक से लाइट गायब हो जाए, जैसे अभी गायब हुई है, तो क्या आप चीजों को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो हमें चीजों को देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रकाश। तो हम इसकी परिभाषा नोट करते हैं, आप सभी इसको फटाफट नोट। यही आपकी परिभाषा, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। सबसे पहले उसको अगर हम एक सिंपल सा ड्रॉ करके दिखाएं आपको, तो आप देखेंगे जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक वस्तु है। अब आपको अगर इसे देखना है क्या प्रक्रिया हो सकती है, तो ये समझ लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। इसकी तो एक ही आंख बन गई, दो बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई प्रकाश जो है वो जब आपतित होता है, आपतित होने का मतलब होता है जब प्रकाश यहाँ से चलता है और ये वस्तुओं पे पड़ता है, और वस्तु पे पड़ने के बाद फिर इसका क्या होता है, इसका होता है परावर्तन, जिसे आप कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंसिडेंस रे, और ये होता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है, और हिंदी में कहते हैं यह है आपतित किरण। और यहाँ गिरने के बाद जब ये व्यक्ति के आंखों तक पहुंचती है तो इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो इसी प्रक्रिया के जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर आंखें बंद कर देंगे, अगर इनकी आंखें बंद कर दी जाए यहीं पे, तो भाई प्रकाश आंखों के अंदर जा नहीं पाएगा, तो ये वस्तु को देख नहीं पाएंगे। और जैसे ही आंखें खुलेंगी, लाइट इनके अंदर जाएगा, प्रकाश इनकी आंखों के अंदर जाएगा, और ये क्या करेंगे, वस्तु को देख पाएंगे। तो ये सिस्टम होता है जहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को देख सकते हैं। सिंपल सी परिभाषा, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। अब सवाल यह है कि साहब ये प्रकाश आया कहां से। तो प्रकाश के 2 सोर्स को आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत और एक पढ़ेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे। वो क्या है उसको हम आगे देखते हैं। अब हम लाइट सोर्स की बात करते हैं कि लाइट सोर्स क्या है। तो आप यहाँ पे 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत और एक पढ़ेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत को। तो दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब ये हो गया कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश हो, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दीप्त प्रकाश के स्रोत। अगर वहीं मैं अदीप्त प्रकाश स्रोत की बात करूं तो ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से क्या कर सकते हैं, चमक सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जरा एग्जांपल में अगर हम आपको बताएं तो दीप्त प्रकाश स्रोत में सूर्य आ सकता है। क्या आ सकता है, सूर्य, यानी कि जो सूरज है, सूरज का अपना स्वयं का प्रकाश है। जुगनू, आप जुगनू देखे होंगे, जुगनू में अपना स्वयं का प्रकाश होता है। हम टार्च की बात कर लें, टार्च में अपना खुद का प्रकाश होता है। अगर वहीं हम लालटेन की बात कर लें तो लालटेन भी क्या करता है, अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। लेकिन अगर अदीप्त प्रकाश स्रोत की बात की जाए तो ऐसे प्रकाश के सोर्स आते हैं इसमें जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे चंद्रमा की बात कर ली जाए। अक्सर हम यहाँ गलती कर जाते हैं, चंद्रमा को ये समझते हैं कि चंद्रमा अपने प्रकाश से चमकता है, जबकि ऐसा नहीं है। चंद्रमा जो है वो सूरज के प्रकाश की किरणों के वजह से जो है चमकता है। वहीं अगर हम कांच की बात कर लें तो कांच में भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। अगर ये आपको व्हाइट बोर्ड आपको चमक रहा होगा तो ये भी क्या कर रहा है, दूसरे के प्रकाश से चमक रहा है। तो कुल मिला जुला के आपको इतना याद रखना है, जिनमें अपना खुद का प्रकाश
उन्हें कहेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत। जिनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश के स्रोत कहते हैं। हम इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप उसको। ये हो गई आपकी परिभाषा। वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको सूर्य, जुगनू, टार्च, लालटेन आदि आप समझ सकते हैं। अगर वहीं हम अदीप्त प्रकाश के स्रोत की बात करें तो वे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं के प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते बल्कि दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अदीप्त प्रकाश के स्रोत। इसमें चंद्रमा आता है, कांच आता है और बहुत सारी चीजें जो भी चमकती होंगी। एक चीज और, आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी में तारों के बारे में पूछा जाता है कि तारे क्या है, तारे दीप्त प्रकाश स्रोत है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो आपको बताना है तारे जो है उनमें स्वयं का अपना खुद का प्रकाश होता है, वे दीप्त प्रकाश के स्रोत हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो आपका है कि प्रकाश के गुण क्या है, उसको देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण पे चर्चा करेंगे कि प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। हम एक एक को आपको बताएंगे। हमने आपको लिख दिया है क्योंकि लिखने में काफी वक्त लगता है, तो लिख करके एक बार आपको पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अच्छे से, इसके बाद फिर से अपनी नोट्स पे नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला आपको गुण देखना है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य है। यह वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। आप प्रकाश को क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को देखने में प्रयोग कर सकते हैं। प्रकाश स्वयं क्या है, अदृश्य है। दूसरी बात करते हैं तो प्रकाश हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक टॉर्च है, ठीक है। अब इस टॉर्च से आप लाइट जब भी जलाएंगे तो लाइट सीधी जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर बीच में दीवार आ गई तो ऐसा थोड़ी ना कि अरे भैया दीवार आ गई बगल से निकल लो, ऐसा कुछ नहीं। प्रकाश में ऐसा कोई गुण नहीं होता है, वो सीधा जाएगा और सीधा जाकर के दीवार में टकरा करके वहीं पे फैल जाएगा, ठीक है। प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अगर वही बात करें अगले पॉइंट पे, तो प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। यानी प्रकाश को चलने के लिए आप किसी माध्यम मत दीजिए। आप ऐसा नहीं हो मोटरसाइकिल पे प्रकाश को बैठा दो प्रकाश चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। निर्वात मतलब अगर हवा नहीं है तो भी क्या कर सकता है, वो वहां पे चल सकता है। यानी प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे, तो प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों से नहीं। पारदर्शी का मतलब ये हो गया ट्रांसपेरेंट, यानी कोई ऐसी चीज हो जिसके आप इधर उधर दोनों तरफ देख सकते हैं। तो आप वहां पे जब लाइट जलाएंगे तो दूसरी तरफ चला जाएगा। और अपारदर्शी का मतलब क्या हो गया, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इधर लाइट जलाओगे तो उधर नहीं जा पाएगा। तो ये कौन सा माध्यम हो गया, अपारदर्शी। तो प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम के दूसरे तरफ जा पाएगा लेकिन अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर पाएगी। तो बच्चों वाली चीज है भाई। अगर अगले पॉइंट पे बात करें तो प्रकाश जो है वो चमकदार पृष्ठों पर परावर्तित हो जाता है। चमकदार का मतलब जैसे ये पॉलिश किया हुआ है बढ़िया से, अब यहाँ पे आप लाइट जलाएंगे तो लाइट क्या होगा, परावर्तित होगा। या आप बचपन में खेले होंगे कांच लेकर के, सूरज का प्रकाश आता है, चमकाते हैं, इधर से चला जाता है उधर, देखा है ना। तो वही चीज है कि प्रकाश क्या करता है, चमकदार पृष्ठों पे परावर्तित हो जाता है। और एक लास्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, तरंगदैर्घ्य याद रखना है किसका, दृश्य प्रकाश का, जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ये यूनिट आपको याद रखना है, बहुविकल्पी में ये पूछा जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद नोट कर लीजिएगा ये 6 पॉइंट्स जो प्रकाश के पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और एक पढ़ेंगे अपारदर्शक माध्यम। यानी कि आप पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और एक पढ़ेंगे पारभाषक। अब तीनों में अंतर समझ लीजिए, बस आप समझ जाएंगे। पारदर्शक का माध्यम ये हो गया भैया कि ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश क्या कर सकता है, दूसरी तरफ जा सकता है। जैसे हम कांच की बात कर ले, ठीक है, हम पानी की बात कर रहे, लेकिन पानी मतलब साफ पानी, कैसा पानी, साफ पानी। हम कांच की बात कर ले, हम पानी की बात कर ले, इसमें आप प्रकाश को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज सकते हो। तो यह कौन सा हो गया, पारदर्शक माध्यम। अगर वहीं हम पारभाषक माध्यम की बात करें तो पारभाषक माध्यम में प्रकाश का बहुत कम मात्रा ही क्या करता है, दूसरी तरफ जा पाता है। जैसे आपको मैं कोई पानी दे दूं और वो पानी साफ ना होकर के गंदा पानी हो, तो गंदे पानी में
जब आप प्रकाश को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम मात्रा दूसरी तरफ जा पाएगा। अगर एक और एग्जांपल दूं तो घिसा हुआ कांच, आप कोई कांच ले लो, उसको कहीं रगड़ दो, फिर आप उस पर लाइट अगर दूसरी तरफ भेजेंगे तो अच्छे से नहीं जा पाएगा। जैसे हम लोगों का फ़ोन होता है, फ़ोन का ऊपर क्या होता है, जो स्क्रीन गार्ड होता है, अगर वो घिस जाए तो अच्छे से हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसका कारण क्या हुआ, क्योंकि वो घिस चुका है और अंदर से जो लाइट आ रही है स्क्रीन से वो बाहर नहीं निकल पा रही। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, तेल से भीगा हुआ कागज़, जो कागज़ होता है उसको तेल में भिगा के उस पर लाइट जलाएंगे तो बहुत कम मात्रा में लाइट क्या करेगा, दूसरी तरफ जा पाएगा। अगर वहीं हम अपारदर्शक माध्यम की बात करें तो जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, घर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, इन सबको पार करके प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जा पाता। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। इसमें क्या हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, और इसके बाद आपकी मेज वगैरह हो गई, लोहा हो गया, लोहा को भी पार नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारी चीजें कौन सी हो जाएंगी, अपारदर्शक माध्यम। अब इसमें आपको परिभाषा लिखने वाली तो नहीं पूछा जाता कि परिभाषा लिखिए, लेकिन आपका मन करे तो आप लिख सकते हैं कि भाई ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की अधिकांश मात्रा दूसरी तरफ जा रही है या पूरी चली जा रही है, उसे हम कहते हैं पारदर्शक माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की बहुत कम मात्रा गुजर पा रही है वो कौन हो जाएगा, पारभाषक माध्यम। और ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश बिल्कुल भी दूसरी तरफ नहीं जा पा रहा है वह क्या हो जाएगा, हमारा अपारदर्शक माध्यम। पार्ट में इतना ही। इसके दूसरे पार्ट में हम प्रकाशिक किरण पढ़ लेंगे और उसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेंगे और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा पहला खत्म। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।